Hello students, in today's video we are going to know about the syllabus reduction of class 10th। जो क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ्स के अंदर में सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रिमूव कर दी गई है। जो स्टूडेंट 2020-21 वाले बैच के हैं, मतलब जो क्लास 10th का एग्जाम 2021 में देंगे, वैसे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। पहले मैं देखूंगा मैथ्स के लिए, फिर मैं बताऊंगा आपको साइंस के लिए। आपको क्या करना है, आप अपनी नोटबुक निकालिए और चैप्टर वाइज लिखिएगा कि फर्स्ट चैप्टर में कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, सेकेंड चैप्टर में कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके पीडीएफ फॉर्मेट में वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप अपनी अगर बुक में पेंसिल से लिख लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिलेबस 2020-21 मैथ्स से। ठीक है, तो जो हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है रियल नंबर। क्या है हमारा? रियल नंबर। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिमूव कर दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर में जो क्वेश्चंस बनते थे हमारे, वो 2021 के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? चैप्टर नंबर 2 हमारा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में से डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, ये टॉपिक का नाम है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। और स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे इसके ऊपर में पूछे जाते थे वो नहीं पूछे जाएंगे। ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस 2020-21। ठीक है, जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वहां पे हम लोगों को 2 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारा है एलिमिनेशन, थर्ड हमारा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हम लोगों के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ये हम लोगों को इस साल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डे टू डे लाइफ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर में, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है, तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं हटाई गई है, इसमें से क्या हटाया गया है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ। जो एपी के अंदर में भी क्वेश्चन डे टू डे लाइफ के बेसिस पे आते थे उनको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर में। जो चैप्टर नंबर 6 हमारा है वो क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 थ्योरम बहुत फेमस थे। ठीक है, जो डिराइव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आया करते थे 4 मार्क्स में, जिसमें से 2 थ्योरम को, 2 टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। वो टॉपिक का नाम क्या है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम 2020 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। ये 2 टॉपिक ट्राइंगल चैप्टर से हटा दी गई है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक हमारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 7.3, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सिलेबस था पहले वो 2021 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए रिमूव कर दिया गया है। यानी कि आप लोगों को इस साल जो 30% रिडक्शन हुआ सिलेबस में, ये टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। और जो 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टॉपिक को हटा दिया गया है। और ये एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 8.3, ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 9 हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी में इस नाम से है और आरडी शर्मा में है ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से। इसके अंदर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। जो भी सिलेबस में था इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो 2021 में जो एग्जाम होगा उसमें भी ये टॉपिक को कवर किया गया है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम हमारा क्या है? सर्कल।
सर्कल में से भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुई है। जो जो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक रिमूव हुई है मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। आप इसको चाहो तो नोट डाउन करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि क्या है, कंस्ट्रक्शन बेसिस वाला। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सर्कल तक। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 11 हमारा है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या सिलेबस को हटाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल टू ए गिवन ट्रायंगल। एक हमारा क्वेश्चन आया करता था कि जब हम लोगों को ट्रायंगल की 3 साइड दी होती थी उसके सिमिलर एक ट्रायंगल हम लोगों को ड्रा करना होता था। एनसीईआरटी में भी है और आरडी शर्मा में भी है। इस साल इसके ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12, उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या हटाया गया, देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन 120 डिग्री। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 120 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और सेंटर पे एंगल हमारा बन रहा है 120 डिग्री, यहाँ पे और कुछ एंगल आना मानिए 120 डिग्री। तो ऐसे जो क्वेश्चन आया करते थे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर में उसको हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से फ्रस्टम ऑफ कोन को कंप्लीटली हटा दिया गया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हटाया गया है ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर दिया गया है हमारे सिलेबस से। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में जो पहले पढ़ना था 2021 में भी वही टॉपिक को कवर करना है जो हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैथ्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक को 2020-21 के सिलेबस में हटा दिया गया है। मैंने जो चैप्टर लिखा था और जो जो टॉपिक रिमूव हुई है उसका मैंने नाम लिखा है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, एनसीईआरटी होगी, आरडी शर्मा होगी, ठीक है। तो उसमें से आप देख लीजिए ये सब टॉपिक को हटा दिया गया। आप पेन से लिख लो ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइंस के अंदर में क्या क्या रिडक्शन हुआ है। मैथ से ज्यादा साइंस के अंदर में रिडक्शन हुआ है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं साइंस में क्या। अब हम बात करेंगे कि साइंस के अंदर में वो कौन कौन से टॉपिक है जिसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। मैंने बोर्ड पे लिखा भी है और मैं ओरल तरीके से बताऊंगा भी। जहां पे कंफ्यूजन होगा वहां पे आप मेरी बात को सुन के उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, जो फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th वो केमिस्ट्री है। देख लीजिए केमिस्ट्री में जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 नो रिडक्शन। ये 3 चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 5th चैप्टर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है केमिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। अब 2 चैप्टर हमारे पास बचा, जो है हमारा पहला हमारा 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर में क्या हट गया वो देखो, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को रिमूव कर दिया गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। वैसे आप कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हो, यहाँ पे रिपीट हो रहा था। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये 2 टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 1 का तो नाम याद ही होगा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। और चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। और चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये 3 चैप्टर से कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 से ये 2 टॉपिक को हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 4, देखिए चैप्टर नंबर 4 ये सबसे बड़ा चैप्टर था केमिस्ट्री के अंदर में। तो जो टॉपिक का रिडक्शन हुआ है उसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ध्यान देखिएगा। सारे चैप्टर में जो टॉपिक रिड्यूस हुई है, हट गई है, उसको मैंने लिखा है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक थी, तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस इस चैप्टर का हट गया है। सिर्फ हम लोगों को ये 3 टॉपिक पढ़ना है। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ये पढ़ना है हम लोगों को। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये पढ़ना है हम लोगों को। होमोलोगस सीरीज, ये 3 टॉपिक ही हम लोगों को पढ़नी है। मैं लिख दे रहा हूं, यही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है बस। बाकी सारे टॉपिक को हटा दिया गया है इस चैप्टर से, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 5 चैप्टर में क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकंड, 5th में कोई टॉपिक नहीं हटाई गई है।
चैप्टर नंबर 3 में ये 2 टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 में सारे टॉपिक को हटा के ये सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़नी है हम लोगों को। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, दूसरी टॉपिक वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तीसरी होमोलोगस रिंग्स। केमिस्ट्री क्लियर, 1 से लेकर 5 तक चैप्टर क्लियर हो गया। अब आते हैं बायोलॉजी पे। चैप्टर नंबर 6 हमारा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। और चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ। ये 2 चैप्टर में कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीटली हटा दिया गया है। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को हटा दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर में। इसका नाम है हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडेटरी हमारे सिलेबस में है और इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। लिख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडेटरी को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है और इवोल्यूशन को हटा दिया गया है और हेरिडेटरी हमारे सिलेबस में है। हेरिडेटरी पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, और जो फिजिक्स में देख लो, सबसे ज्यादा कटौती हुई है फिजिक्स में। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई टॉपिक को हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन टॉपिक को हटाया गया है मैंने लिख दिया गया है। ये सब टॉपिक रिमूव किया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना हम लोगों को, डायरेक्ट करंट डीसी नहीं पढ़ना है, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट भी हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ये भी हटा दिया गया है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी ये भी हटा दिया गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना होता हम लोगों को। इतने टॉपिक को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। लिख लीजिएगा। अब आते हैं लाइट चैप्टर पे। लाइट चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ह्यूमन आई वाले चैप्टर जो है, जो हमारा ह्यूमन आई का चैप्टर है, उसके पोर्शन में कटौती हुई है। और क्या क्या हुई है वो आप देख लीजिए। ह्यूमन आई में हट गया है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। लेंस किस तरीके से फंक्शन करता है ह्यूमन आई में, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जो हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बायोपिया, ये सबको हटा दिया गया है। उसका करेक्शन कि मायोपिया को कौन से लेंस को यूज करके सही किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस से यूज करके सही किया जाता है, ये हमारे सिलेबस में हट गया है। और एप्लीकेशन में क्या हट गया है? एप्लीकेशन ऑफ मिरर, मिरर का एप्लीकेशन कंप्लीटली हट गया है। और लेंस, एप्लीकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया, समझा भी दिया है। अब 2 चैप्टर के बारे में मेरे को बात करनी है। एक चैप्टर हमारा है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे सिलेबस से कंप्लीटली हट गया है। चैप्टर नंबर 14 है वो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये हमारे सिलेबस से हट गया है। एक चैप्टर और है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये दोनों चैप्टर कंप्लीटली हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइए, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 में ये 2 टॉपिक हटी है और चैप्टर नंबर 4 में ये हटी नहीं है, इसको पढ़ना है ये 3 टॉपिक को। ये बात को लिख लीजिएगा, ये 3 टॉपिक पढ़नी है। बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में कोई टॉपिक नहीं हटी है। चैप्टर नंबर 9 इवोल्यूशन को नहीं पढ़ना है। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? हेरिडेटरी पढ़ना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में नो रिडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट में ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है। जिसको मैंने रेड मार्कर से टिक किया, ये हट गया है। फिर ह्यूमन आई में ये टॉपिक को हटा दिया गया है। और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे इस बार क्लास 10th में गए हैं और 2021 में अपना बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे, उन लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने आज मैथ और साइंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना हमें आप कमेंट बॉक्स में आके फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अगर मेरे को टाइम मिलता है तो हम एसएसटी में क्या रिडक्शन हुआ है और इंग्लिश में क्या हुआ है उसको भी एक वीडियो के अंदर में लेकर आएंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराहट के साथ साइंस और मैथ्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।